दोस्तों एसबीआई पीओ मेंस 2025 का एग्जाम 13 सितंबर को कंडक्ट किया गया। तो आगे इस एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए इस एग्जाम से क्या 5 लर्निंग्स हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट अगर मैं बात करूं, सबसे पहले करंट अफेयर वाले सेक्शन की। दोस्तों जो करंट अफेयर पूछी गई थी वो पिछले 5 से 6 महीने की ही ज्यादातर पूछी गई थी, तो इनको ध्यान में रख के पढ़ें आप। दूसरा, यहाँ पे आरबीआई की सर्कुलर नोटिफिकेशन और रिपोर्ट से भी क्वेश्चन थे। और तीसरा, जितने भी जो मेजर वो बोलते हैं ना इश्यूज है या जो पहली बार चीजें न्यूज में थी वहां से ज्यादा क्वेश्चन थे। जिसमें मैं बात करूं, जैसे फास्टैग की जो एनुअल प्लान की लिमिट है वो कितनी है, 3000, आप सभी जानते हैं। एफआईडीए यानी कि जो विमेन चेस चैंपियन है, पहली बार एक इंडियन बनी है दिव्या देशमुख, उससे क्वेश्चन था। एक दूसरा जो आपका ओवरपास कॉरिडोर है, वो लार्जेस्ट ओवरपास कॉरिडोर एनिमल कॉरिडोर, वो किस हाईवे पे है, तो वो दिल्ली मुंबई हाईवे पे है। और इसके अलावा भी अगर बात करें, जैसे एक टाइप का क्वेश्चन, एक जो नेशनल टर्मरिक ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक हेडक्वार्टर कहां पे बना है, वो निजामाबाद तेलंगाना में। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मेजर इश्यू जो हाईलाइट हुए हैं पहली बार वो पूछे गए, और साथ में करंट अफेयर पिछले 5-6 महीने की और आरबीआई के सर्कुलर, ये ध्यान में रखें। इसके बाद बात करूं अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कोई नए टाइप की चीज इंट्रोड्यूस नहीं हुई। लेंथी था पेपर, नो डाउट, लेकिन वही टाइप की चीजें हैं, 2 इनपुट आउटपुट हैं। इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट और पजल काफी हैं, लेकिन वो ट्रेंडिंग वाली है बट लेंथी है। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश भी पिछले सालों जैसी है, वैसा ही है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है। अगर इसके बाद बात करें हम डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की, तो एक आपकी रिपोर्ट थी, दूसरा आपको एक ईमेल राइटिंग करनी थी। तो ईमेल राइटिंग में आपको 2 ऑप्शन दिए गए थे, एक आपको बॉस को लिखनी है, एक आपको नेबर को लिखनी है। बॉस को लिखनी है कि डिजिटल सजेशन बॉक्स होना चाहिए ऑफिस में, जो नेबर को लिखनी थी वो हाइजेन के ऊपर थी। तो इनमें से एक ऑप्शन था, और प्रेसी और सिचुएशन एनालिसिस में से कोई एक करना था। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के आप तैयारी करें। क्वांट की बात करें तो क्वांट सबसे लेंदी था, ठीक है, 2-3 नंबर सीरीज के क्वेश्चन है। इसके अलावा अर्थमेटिक के भी 3-4 क्वेश्चन है, बाकी सारा डीआई है। और डीआई में व्हील टाइप का डीआई, डिस्क टाइप का डीआई, पाई चार्ट, इसके अलावा जो टेबल, बार ग्राफ और लेंदी है, वेरिएबल की फॉर्म में है। तो मुश्किल वाला था क्वांट का सेक्शन, सबसे मुश्किल यही था, ठीक है। तो ये प्रॉपर मतलब पिछले सालों की तरह ही पेपर है, बट थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है हर साल। तो इन चीजों को ध्यान में रख के आपको आने वाले एग्जाम की तैयारी करनी है। उम्मीद करूंगा बेहतर तरीके से सीखेंगे और तैयारी करेंगे। तैयारी करने के लिए आप हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारी मुलाकात होती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।